हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। आप लोगों को याद है कि हम बचपन में जब क्रिकेट खेला करते थे तो फर्स्ट बॉल यूजुअली ट्रायल बॉल हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया टूर करते टाइम फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट डे ट्रायल डे होना चाहिए, क्योंकि जिस क्योंकि पिछली बार हम 36 पे ऑल आउट हो गए थे डे में, और इस बार हम 150 पे आउट हो गए। तो लेकिन 36 पे फर्स्ट डे नहीं हुए थे ऑल आउट। फर्स्ट डे नहीं हुए थे। अच्छा, एनीवेज पर आपको मेरा ये रेवोल्यूशनरी आइडिया कैसा लगा संजय जी? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं किसी भी तरह से ये फर्स्ट डे जो है इसको ट्रायल डे नहीं दूंगा, क्योंकि फर्स्ट डे को तो सारा धमाल किया है इंडियंस ने। हाँ, मज़ा मज़ा तो फर्स्ट डे में ही आया है। फर्स्ट डे में मजा आया है, और आज तो हाँ, भाई, आज तो देखो, जो उनका लास्ट विकेट था उसने भी 25 रन बना दिए, हाँ, और उसी को देख के लगने लगा था कि भाई अगर ये लास्ट पेयर इतने आराम से खेल रहा है तो भाई हमारे जो ओपनर्स हैं वो भी ठीक ठाक खेल लेंगे। वो तो हुँ, खेलते ही रहे, खेलते ही रहे, खेलते रहे। और जॉश हैजलवुड को छोड़ के या नो अदर ऑस्ट्रेलियन बॉलर रियली लुक्स थ्रेटनिंग। ये सबसे यस, बुरी बात है। ना तो स्टार्क थ्रेटनिंग लगा, और कमिंस तो बिल्कुल ही थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था। कमिंस तो ऐसा लग रहा था कि भाई कप्तान है इसलिए खेल रहा है, नहीं तो घर पे आराम कर रहा होता। हुँ, तो भाई अब दिस अटैक इज ऑल्सो नाउ ऑलमोस्ट 10 years ओल्ड। ये जो यस, ग्रुप है इसको भी लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो नियरिंग इट्स एंड, ऐसा आज दिखा। हुँ, क्योंकि ये वो इन लोगों को, आपने देखा होगा कि भाई जो दी ओनली बॉल जिससे लगा कि साहब की वाकई कोई थ्रेट है, दैट वाज बोल्ड बाय लाबुशेन इन द लास्ट ओवर। हाँ, यस, जिसने आपके केएल राहुल को एकदम से विवश किया कि वो उसको किसी तरह से बाहर रखे, बचे। हुँ, हुँ, तो इसका मतलब ये है कि इफ यू आर रियली विलिंग टू बेंड योर बैक, तो ये भी आपको परचेज देगा। मैं हुँ, तो देख रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड जो स्पीड्स आ रही थी, तो जो जोश हैजलवुड और कमिंस, दे वर इन लो 130s या उनकी जो स्पीड्स थी। और हैजलवुड तो कई बार 130 से भी नीचे स्पीड पे बॉलिंग कर रहा था। अरे भाई कुछ सीखो, हमारा हर्षित राणा ही 140 प्लस पे बॉलिंग कर रहा था। और बुमराह तो जब जैसे चाहता है वैसे बॉलिंग कर लेता है। या वो ही कैन इजीली क्रैंक अप, अगर उसको स्पीड ही निकालनी हो तो वो तो 150 पे भी कर ले, लेकिन उसको स्पीड इतनी नहीं निकालनी है कि जिसपे बॉल मूव ना करे। वो इतनी हुँ, स्पीड रखता है कि जिसपे बॉल मूव करे और हुँ। धमाका कर दे। और यशस्वी ने स्टार्क को बोल भी दिया ना कि बॉल फास्ट नहीं आ रही है। माइक माइक पे कैप्चर हुआ था कि ही टोल्ड हिम कि इट्स नॉट टू फास्ट। हाँ, उसको तो छक्का मार दिया, बताओ आप। हुँ। तो अभी मिस्टर सिक्स की बात करते हैं, क्योंकि अब वो मिस्टर सिक्स मैं उसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यशस्वी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन 20 ऑफ ऑल टाइम इन टेस्ट इन अ सिंगल ईयर। सो इन अ सिंगल 34 ईयर। है। 34 है जो ब्रेंडन मैकलम का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। बट इंटरेस्टिंग स्टैट वो नहीं है, इंटरेस्टिंग स्टैट वो है कि सेकंड नंबर पे कौन है और उसने कितने मारे। सेकंड नंबर पे देयर श्रीलंका's मेंडिस जिसने 19 बनाए। सो ही इज ऑलमोस्ट डबल दैट अमाउंट इन 1 ईयर। तो ही वाज प्लेइंग रियली रियली वेल। नहीं, देखिए क्या है कि किसी भी मैच में जब आपको ये लगे कि साहब के बैट्समैन जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबली खेल रहा है, तो तब वो दिखाता है कि हाँ भाई बैट्समैन इज रियली अकॉम्प्लिश्ड। क्यों? क्योंकि वो आराम से तभी खेल सकता है व्हेन ही इज एबल टू गेट इनटू गुड पोजीशंस। और वो आपने देखा कि एक्चुअली जो केएल राहुल था, ही वाज गेटिंग इनटू ब्यूटीफुल पोजीशंस, और वो यशस्वी को भी संभाल रहा था। तो यशस्वी ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग इनटू गुड पोजीशन। शुरू में आपने देखा होगा कि वो थोड़ा जिटरी था, प्लेन मिस कर रहा था, और उसको फिर केएल राहुल ने संभाला। तो स्टैंड आउट इनिंग्स जो है वो यशस्वी की नहीं बल्कि केएल राहुल की है। हुँ,
क्योंकि यशस्वी ने आपने देखा होगा कई बार उसने जो है प्लेन मिस किया। राहुल ने एक बार भी प्लेन मिस नहीं किया, या एक बार भी। ही वाज हार्डली बीटन। और कल भी अच्छा खेल रहा था वो। कंप्लीट एग्जेम्पलरी कंट्रोल। कल तो उसको गलत आउट दे दिया था, अनफॉर्चुनेट, हाँ, कोई बात नहीं, उसने बदला ले लिया आज। बिल्कुल। अब there, though he is batting only on 62, यशस्वी इज बैटिंग ऑन 90, लेकिन उसने 40 बॉल कम भी खेली है हुँ, राहुल ने। यस। राहुल हैज प्लेड 40 fewer balls देन यशस्वी जायसवाल। तो ये जो केएल राहुल का जो एंकर रोल है, ये हमारे रोहित बाबू के लिए समस्या पैदा कर देगा। हाँ, आई नो, क्योंकि व्हेन रोहित कम्स बैक ऑब्वियसली वो ओपन करने आएगा, तो नहीं, उसको ओपन करना ही नहीं चाहिए, उसके पैर ही नहीं हाँ, चलते आजकल। हुँ, स्टैंड स्टिल होके खेलता है तो भैया स्टैंड स्टिल होके ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे नहीं खेल सकते। या आपको यहाँ पे यही करना है जो ये दोनों कर रहे थे, आइदर फुल्ली फॉरवर्ड और फुल्ली बैक। रोहित बाबू को 3 टेस्ट लगेंगे अपना पैर चलाने में, तो फिर तब तक तो वो मामला ठप हो तब जाएगा, तक वापस जाने का टाइम हो जाएगा। वापस जाने का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए वी कैन सेफली से कि भाई रोहित बाबू आप आराम करो, थोड़ा और करो। आप हुँ, क्यों आ रहे हो 24 तारीख को? तो आप थोड़ी आराम और कर लो। लंबी पैटर्निटी लीव ले लो। हाँ, और ले लो और लंबी ले लो। ये जो सो ये 24 चलाया है तारीख ना मीन्स तमाशा, ये पैटर्निटी और लीव लेने का, आई थिंक दिस हाँ, शुड नॉट बी इनकरेज्ड। दिस इज एब्सोल्यूट सो नॉनसेंस। इस बेचारा सिराज, आप देखो कोविड में फंसा था, उसके हुँ, फादर की डेथ हो गई या 2021 में। वो 2021 वाली सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, उसके फादर की डेथ हो गई और वो नहीं गया। या और दूसरी तरफ विराट कोहली जी जो थे, वो साहब 4 टेस्ट मैच छोड़ के चले गए। अब विराट कोहली जी को लग रहा है कि यार अच्छा है, चलो मौका है जरा, चलो कल जो है हम भी सेंचुरी बनाते हैं। नहीं, पर मेरे को ये लग रहा है विराट को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि यार अच्छा खासा मैच है ना, 3 दिन में खत्म हो रहा था, मैं बीच में शायद चला जाता इंग्लैंड 2-3 दिन, अब जा नहीं पाऊँगा, टाइम कम मिलेगा। And the match is now beautifully set up for India. हाँ, Beautifully set up for India. यस, और मैं पूरे टाइम, मैं तो पूरा मैच देखा, मतलब एवरी बॉल आई वॉच्ड ऑलमोस्ट। यस, The boys, the openers, they were playing beautifully. बिल्कुल हर बॉल को नाप तौल के अपने हिसाब से। ये बीच बीच या में रैश हो जाता था भाई हमारा हुँ, यशस्वी, लेकिन as far as KL Rahul is concerned, he didn't put a foot wrong. एब्सोल्युटली। Beautiful. अच्छा, अब तो शुरुआत में और जैसे इतने हमें 3 सॉफ्ट हैंड से खेल रहा था कि एक दो बार उसका जो एज लगा भी, तो हाँ, वही बाउंस ड्रॉप होके हो गया गया। था। हाँ, डिडन्ट रीच द स्लिप्स। नहीं, वो बिल्कुल ड्रॉप इसलिए हो गया ही वाज प्लेइंग विद सॉफ्ट हैंड्स, ही वाज प्लेइंग क्लोज टू द बॉडी, ही वाज कॉम्पैक्ट, आइदर फुली फॉरवर्ड और फुली बैक, मोस्ट ऑफ द हुँ, टाइम ऑन द बैक फुट। तो वो बहुत ही शानदार, बहुत ही हुँ। शानदार दिफाई बैटिंग का मुजाहिरा किया आज केएल राहुल ने। एक्सीलेंट ही इज़ डिफेंसिव बैटिंग। उसको गालियाँ बहुत पड़ती हैं केएल राहुल को, और पर इस टाइम पे हमें डेफ़िनेटली उसे क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज़ ही इज़ प्लेइंग द एंकर रोल, जैसे आपने बोला। एक और प्लेयर है, मैं उसकी आपसे पूछना चाहता हूँ, हर्षित राणा, जिसको अभी तक है ना गंभीर का क्या कहते हैं उसे कोटा प्लेयर मान रहे थे कि वो केकेआर कोटा से आया है, गंभीर कोटा से आया है, और क्योंकि सब कह रहे ये तो थे कि कौन मान रहा था? आकाशदीप को मिली नॉट मी। जगह। हाँ, बट ऐसे चर्चा थी कि आकाशदीप को खिलाना चाहिए था, हर्षित राणा क्यों है, बट ही आकाशदीप को नॉट इन प्लेस ऑफ हर्षित। आकाशदीप को अगर खिलाना है तो सिराज की जगह पे खिलाओ। अच्छा, ओके। हर्षित राणा की जगह पे नहीं भाई। हुँ। अब आपने देखा ना कितनी बार आपके स्टाफ की उसने बैंड बजा दी। हाँ, हाँ। तो आई एम सेइंग ही इज़ अल्टीमेटली उसी पे प्रूविंग आउट हिज़ हुआ वो। बिल्कुल, हम्म। जिस तरह से बॉलिंग की है, 3 विकेट तो उसने ही लिए हैं, एंड ही इज़ प्रूविंग हिज़ डाउटर्स रॉन्ग। तो इसलिए है, अगर किसी को बाहर करना है हुँ, या शमी भी आएंगे तो सिराज बाहर होंगे, हर्षित नहीं बाहर होता। हुँ। हाँ, क्योंकि उसने आज जो फर्स्ट ओवर डाला वो हर्षित राणा ही नहीं डाला, सेकंड ओवर और में वैसे मैं बॉलिंग कहूँ किया। कि सिराज ऑल्सो बोल्ड वेल, टू गिव या हिम क्रेडिट। ऐसा नहीं है कि सिराज सिराज ऑल्सो बोल्ड वेल। हुँ, और उसने जो है वो बल्लेबाजों को हिलने नहीं दिया।
हुँ, maybe he was not as quick or as penetrative as हुँ, हर्षित राणा, लेकिन उसने बिल्कुल लाइन लेंथ पकड़ के रखी और हुँ, उसने हिलने नहीं दिया बिल्कुल बल्लेबाजों को। हुँ, अगर उसके आप देखो एनालिसिस, तो 1.53 उसका या इकोनॉमी रेट है, तो 1.53 से अगर वो कर रहा है, जबकि हर्षित राणा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हुँ, तो यू ऑल्सो नीड दीज पीपल। जैसे आज की आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो सेकेंड इनिंग्स में जॉश हेजलवुड वाज ब्रिलियंट। यस, वो क्यों ब्रिलियंट था कि उसने 10 ओवर में, ठीक है, अगर मान लीजिए पिच कर रही है कुछ, ये नहीं कर रही है, तो 10 ओवर में केवल 9 रन दिए, जबकि पैट दैट्स राइट। कमिंस ने 13 ओवर में 44 रन दिए हुँ, और स्टार्क ने 12 ओवर में 43 रन दिए। या सो जॉश हेजलवुड वाज द पिक ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बॉलर, हुँ, फर्स्ट एंड इनिंग्स में भी था और हाँ, सेकंड इनिंग्स में भी। ही इज़ तो द ही डिड मोस्ट नॉट गेट अ अंडररेटेड एंड विकेट, टॉक्ड अबाउट प्लेयर। he did not get a wicket, but हुँ, he kept things very quiet और उसको बहुत संभल के खेल रहे थे। हुँ, लेकिन द स्कोर इज नाउ आउट ऑफ देयर रीच, इट सीम्स 172 फॉर नो लॉस, हुँ, और उसमें 46 और आप ऐड कर दो, तो ये 218 की तो लीड है। 218 की तो लीड ही होगी और 10 के हुँ, 10 विकेट बाकी हैं। हुँ, तो ये तो आप क्या 400 रन देखते तो हैं ना ले कितने और चले रन चार। बनाने चाहिए? भाई अगर 400 के ऊपर की लीड हो जाती है तो इट इज हुँ, इम्पॉसिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया माइट हुँ, एज वेल गिव अप, क्योंकि ये कह रहे हैं कि साहब की पर्थ में बड़े बड़े हुँ, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। हुँ, पिछले वाले में तो होते थे, ये भी हुँ, मिट्टी वही है, इसमें भी हुँ, डेवलप होंगे। और आज इसको अच्छी धूप मिली है, कल कह हुँ, रहे हैं कि और भी गर्म है। 30-31 डिग्री से कल। और रिवर्स स्विंग हमने ऑलरेडी होते हुए देखा आज बॉल को। दे वर टॉकिंग हाँ, अबाउट इट। हाँ, हाँ, यस, यस, दे वर टॉकिंग अबाउट इट, रिवर्स स्विंग। हुँ, और रिवर्स स्विंग हो गया तो बुमराह बिकम्स अनप्लेएबल। येस, इज़ ऑलरेडी अनप्लेएबल। विदाउट रिवर्स स्विंग इज अनप्लेएबल। रिवर्स स्विंग हाँ, पे क्या होगा? हाँ। तो देखिए हमारा थोड़ा-सा कल का प्रेडिक्शन जो था वो गड़बड़ हो गया। हमने कहा था 4 दिन चलेगा मैच, पर अब ये हो सकता है 5वें दिन भी जाए और लेट्स सी आगे क्या भाई होता है। मैं आई मस्ट हाँ। अपोलोजाइज, मैं तो उसको 3 दिन में ही खत्म कर रहा था, लेकिन अब तो ये 4 हमने दिन तो पक्का ही हो गया है हाँ, और 5वें में भी जा सकता है, अनलेस अनलेस हाँ। ऑस्ट्रेलिया डिसाइड टू कोलैप्स फॉर लेस देन 100। लेट्स सी अनदर 5-4 फॉर बुमराह, हू नोज़ ऑलरेडी 5 विकेट ले चुका है। हाँ, अभी तक उसको 10 विकेट नहीं मिले किसी इनिंग्स में। हाँ, अनदर रिकॉर्ड टू बी ब्रोकन। एक और रिकॉर्ड वैसे ब्रेक तो नहीं किया। बेसिकली द रिकॉर्ड वाज़ कि आफ्टर 20 इयर्स ओपनिंग स्टैंड ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम 100 के ऊपर बनाया है इंडिया के प्लेयर्स ने। इससे इज पहले इट? अच्छा, सहवाग। ये नहीं पता मुझको तो। हाँ, सो इससे पहले 2004 में सहवाग और आकाश चोपड़ा का आई थिंक स्टैंड था 100 का। सो दिस इज़ आफ्टर 20 इयर्स, सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन आल्सो इन दिस सिग्निफिकेंट एरा ऑफ माइलस्टोन, क्रिकेट। यस, यस, हाँ, यस, डेफिनिटली। लेट्स सी। चलिए देखते हैं। थैंक यू संजय जी वंस अगेन फॉर योर एनालिसिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो दर्शकों प्रेडिक्शन बताइए कल 5वें दिन तक मैच जाएगा नहीं जाएगा? पहले तो हमने 4 दिन बोला था। आपका क्या प्रेडिक्शन रहेगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।